बात कर रहे हैं कि जो भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ है वो क्या सूरत लेके आएगा और क्या फ्यूचर होगा अफगान ट्रेड का, क्या फ्यूचर होगा अफगान और इंडिया की जो तल्लुकात हैं उसका, और पाकिस्तान का इस पर क्या असर पड़ सकता है। जो केपी की सूरत हाल है वो कहाँ पे होगी। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लिहाज अली साहब ने। आप ब्यूरो चीफ हैं हमारे पेशावर से और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लिहाज भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अब बताइएगा सर, एक तो जो पाक अफगान ट्रेड है उस पर काफ़ी लंबी लाइनें हैं। अक्टूबर से ये ट्रेड बंद है और अफगानिस्तान अब ये धमकी दे रहा है, या आप कह लें कि उसकी खामख्याली है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की जगह जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड करेगा, ईरान के साथ ट्रेड करेगा, या बाकी ममालिक के साथ ट्रेड करेगा। किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को सर? जावेद भाई साहब बहुत शुक्रिया। अभी आपने जिक्र किया, बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की दो किस्म की ट्रेड होती है, एक है ट्रांजिट ट्रेड और दूसरा है बायलैटरल ट्रेड। तो ट्रांजिट ट्रेड है उसमें पाकिस्तान ने फ्री राहदारी दी हुई है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ उनकी जो बरामदात होती है वो आती है। और आपको पता है कि 2023 में पाकिस्तान ने 225 ऐसे आइटम्स पर जो ट्रांजिट ट्रेड के जरिए जाती थी अफगानिस्तान, उस पर पाबंदी लगा दी थी जिसकी अफगानिस्तान को जरूरत ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल बलोच साहब, आपको हैरानगी होगी कि 2021-22 में अफगानिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड के जरिए उसका जो वॉल्यूम था वो तकरीबन $4.1 बिलियन था, लेकिन जो उसके अगले साल यानी 22-23 का वॉल्यूम था वो तकरीबन $6.7 बिलियन था। यानी अफगानिस्तान ने इतने टायर मंगवाए थे जहां पर उतनी गाड़ियां नहीं थी, अफगानिस्तान ने इतनी टीवी सेट मंगवाए थे जहां पर अफगानिस्तान को बुनियादी तौर पर उतने घर नहीं थे, उतने चॉकलेट मंगवाए थे कि जितने बच्चे नहीं थे। तो कहा जाता है कि पूरा जो ट्रांजिट ट्रेड का सामान था ये वापस पाकिस्तान आता था, और सिर्फ 22-23 के पाकिस्तान का ख्याल था कि तकरीबन पाकिस्तान को 800 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि बेसिकली वो ट्रांजिट ट्रेड में उसका टैक्स नहीं होता और पाकिस्तान को टैक्स की अदायगी नहीं हुई। ये बुनियादी मसला था कि जिसकी वजह से 225 आइटम्स पर पाबंदी आयद की गई। लेकिन साथ ही अफगानिस्तान के साथ हमारा एक बायलैटरल ट्रेड भी है, और बायलैटरल ट्रेड जो है उसमें पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल यानी 2024-25 में तकरीबन 1.5 अरब जिसकी आप बात कर रहे हैं ना लिहाज भाई, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को 3-4 खरब को नुकसान पहुंचता है हर साल इस सारे जो स्मगलिंग है और जो अफगान ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग होती है। बिल्कुल, मैंने जिक्र किया बलोच साहब की पूरा जिक्र मैंने किया कि 225 आइटम्स थे, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के थ्रू अफगान ट्रांजिट ट्रेड था जो 2023 जून तक था, उसके बाद उसमें तकरीबन आप कह सकते हैं 80% कमी आई है ट्रांजिट ट्रेड की वॉल्यूम में। वो बुनियादी तौर पर बंदर अब्बास और वहीं से होती है, और पाकिस्तान को इससे कम का कम नुकसान हो रहा है जो माजी में पाकिस्तान को हो रहा था। लेकिन जो बायलैटरल ट्रेड है जिसको हम दो तरफा तिजारत कहते हैं, उस दो तरफा तिजारत में पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करता है, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, इसके अलावा बांग्लादेश के साथ उनकी ट्रेड सरप्लस है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ज्यादा है और पाकिस्तान की उन ममालिक के साथ इंपोर्ट्स कम है। पाकिस्तान ने तकरीबन जब 70-80% जो है वो सामान मंगाया है, लेकिन अफगानिस्तान को जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो तकरीबन $1.5 अरब है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपने जिक्र किया बलोच साहब, 11 अक्टूबर को सानिया पेश आया था, बॉर्डर पर तकरीबन 7 मुकामात पर क्लैशेस हुए थे, और 12 अक्टूबर से बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद है। 5 मुकामात पर बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ट्रेड होती है, तोरखम, खरलाची, अंगूरड़ा, गुलाम खान और चमन, इन 5 मुकामात पर ट्रेड होती है, और ये 5 मुकामात इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। लेकिन आप समझते हैं कि जो रूट अब इख्तियार किए जाएंगे, अगर ये उनकी जो टॉक्स हैं कामयाब होती हैं और इंडिया के साथ या ईरान के साथ, तो उसमें तो कहीं दिन जो है वो लगेंगे वहाँ से चीज़ें आती हैं, और पाकिस्तान तो चाहता है कि जो है वो ये किस्सा ही ख़त्म हो। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में जो स्मगलिंग होती है, जो दहशतगर्दी होती है, जो लूटमार होती है, उसका मुकम्मल खत्म हो। बलोच साहब, फिक्र उन लोगों को होती है जो इलेक्शन लड़के आते हैं, और फिक्र उन लोगों को होती है जिन्हें अपनी आवाम की फिक्र होती है कि मैंने दोबारा इनसे मिलने के लिए जाना है। क्या आप समझते हैं कि उस वक्त जो अफगान हुक्मरान है अफगान तालिबान की शक्ल में, क्या उन्हें अफगान अवाम की कोई फिक्र है? कोई फिक्र नहीं है।
फिक्र नहीं होती। बलोच साहब, मेरी सहाफत और आपकी सहाफत शायद इसी में गुजरी है कि बुनियादी तौर पर सियासी लोगों से सबसे ज्यादा मुतालबात की जाते हैं, कैसा क्यों किया जाता है, और जी। उनकी अगले दिन कोशिश थी कि रास्ते को खोल दे, इस तरह की किया जाए। ये जो 12 अक्टूबर से रूट बंद है, आपने अफगान तालिबान के रवैये में कोई लचक देखी है? फॉर एग्जाम्पल वो देखिए, अभी तक इंडिया जो था वो रोज अव्वल से अफगान तालिबान के खिलाफ एक बयानिया बयान शुरू कर रखा था, और उनकी जो अजीजी साहब है वो जाते हैं, जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो जाते हैं और दिल्ली में उनको बड़ा वार्म वेलकम किया जाता है। और उनके साथ जो ट्रेड होती है वो भी हवाई जहाज की थ्रू होती है। तो मुझे बताया जाए बलोच साहब के एक कंटेनर में जितना सामान आता है वो हवाई जहाज में नहीं आता। आ सकता है। और सर ये वही इंडिया है ना लिहाज भाई, ये वही इंडिया आप वाली बात के इससे पहले जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो एक लॉबिंग की जा रही थी, एक नैरेटिव बन रहा था, उनकी जो जालमाना इक़दाम है उसकी जो इंडिया खुद जो है उसके खिलाफ जा रहा था, और अब वही अफगानिस्तान जो है इंडिया की गोद में बैठ के कैश पे काम कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। एग्जैक्टली। और साथ ही जो आपने जिक्र किया ईरान की 2 जो पोर्ट्स है, जिसमें एक बंदर अब्बास और एक दूसरी है, उनके जरिए ट्रेड अफगानिस्तान को बड़ी मुश्किल पड़ती है। मुझे यहाँ पर जो FBR ने बताया था कि अगर ₹1 अफगानिस्तान तक एक कंटेनर के पहुंचने पर लगते हैं, तो ईरान में ये वाला खर्चा जो है, अगर ये ईरान वाला रूट इस्तेमाल करेंगे तो ईरानी रूट पर ये खर्चा तकरीबन 6 से 7 रुपए तक का होगा। तब आप $2500 का तखमीना है लिहाज भाई। $2500 जो है वो इजाफी लग रहे हैं उस पे, एक कंटेनर पे। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लें कि इस पे पाकिस्तान का जो है वो उससे सस्ता तरीन रूट था। इसी वजह से इस पूरी चीज में जो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है वो अफगान अवाम मुतासिर रही। लेकिन बलूच साहब, ये भी एक हकीकत है कि आपने देखा होगा कि चमन बॉर्डर पर, इसके अलावा जो तुरहम बॉर्डर पर है, यहाँ पर होटल, पंचर वाला, इसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर, ये सारे जो पाकिस्तानी होते हैं उसका काम भी रुका हुआ है। जी। और अफगान जो है वो अमूमी तौर पर उसको इस बात की फिक्र ही नहीं है। आपको पता है कि इस वक्त अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट का पीक सीजन है, यानी वो अंगूर एक्सपोर्ट करते हैं, वो सेब एक्सपोर्ट करते हैं, वो अनार एक्सपोर्ट करते हैं। ये बुनियादी तौर पर उसकी मेन एक्सपोर्ट्स है। इसके अलावा मदनियात भी है। मुझे सिंपल बताया जाए, 12 अक्टूबर से लेकर इस वक्त तक जो नवंबर है, मुझे बताया जाए कि उसकी एक्सपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। हालांकि वो हमें ताने देने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे बताया जाए कि वो अनार जो यहाँ पर तकरीबन 300 से 400 रुपए में मिलता था, अफगानिया में कहते हैं जी हम देखो 50 रुपए में कर रहे। बिल्कुल ठीक है लिहाज अली, वही आपकी बात ठीक है कि अभी सीजन है उनका अंगूर का, सेब का, अनार का, लेकिन वो तमाम फसलें, वो तमाम फल जो है ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि अफगान हुकूमत जो है उसे अपनी अवाम का ख्याल नहीं है, अफगान हुकूमत को जो है अपने मुल्क का ख्याल नहीं है, लेकिन जो है वो अफगान ट्रेड के जरिए जो स्मगलिंग थी, जो कारोबार था, वो बंद हो चुका है।